Hello, my dear students. Welcome to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great. तो इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे आपके BEGC 133 यानी कि ब्रिटिश लिटरेचर के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि आपके दिसंबर सेशन एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। यहाँ पर क्योंकि ब्रिटिश लिटरेचर है तो हमें कुछ स्टोरीज जो हैं उनका बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए। तो साथ साथ में हम लोग अपनी स्टोरी को भी डिस्कस करेंगे इन समरी, और एग्जाम में उस स्टोरी से कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पर आपका जो पहला जो ब्लॉक 2 से क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमने देखा, तो ब्लॉक 2 के अंदर आप लोग थॉमस हार्डी जो है, ठीक है, थॉमस हार्डी की नॉवल है जिसका नाम है फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। इस नॉवल से कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, एक ना एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में जरूर आएगा। तो नॉवल का नाम क्या है? फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, और लिखी किसके द्वारा गई है? थॉमस हार्डी के द्वारा लिखी गई है, और ये उनके द्वारा लिखी गई चौथी नॉवल थी। जो थॉमस हार्डी हैं वो ब्रिटिश ऑथर हैं, और जो एरा है विक्टोरियन एरा से ये आते हैं। तो ब्रिटिश लिटरेचर का विक्टोरियन एरा, उसके जो राइटर हैं वो हैं थॉमस हार्डी। और ये जो नॉवल है इसको 1874 में पब्लिश किया गया था। पहले ये एज अ मंथली सीरियल रिलीज हुआ, लेकिन बाद में एज अ फुल नॉवल जो है इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ गई थी। द स्टोरी हैज बीन अडेप्टेड इनटू सेवरल फिल्म्स विद द फर्स्ट इन द 1967। तो ये जो कहानी है, इस कहानी को कई सारी जो आपकी मूवीज होती हैं उनके अंदर भी लिया गया है। द नॉवल फोकसेस ऑन अ यंग वुमेन। तो ये जो नॉवल है इसका जो फोकस है एक यंग वुमेन पे है, ठीक है, हु मैनेज हर लेट अंकल्स फार्म इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। तो यहाँ पर जो उसके अंकल होते हैं उनके अंकल की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो समाज के अंदर उस टाइम पर हम देखते हैं समाज बहुत ही ज़्यादा मेल डोमिनेटेड था। जो महिलाएं थी वो इस प्रकार से फार्म्स वगैरह में काम नहीं किया करती थी, लेकिन यहाँ पर जो बशेबा होती है वो काम करती है अपने अंकल के फार्म में, और उस टाइम पर जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, पेट्रियार्की है, उसको चैलेंज करती है। इट चैलेंजेस द विक्टोरियन मॉरल स्टैंडर्ड्स दैट ट्रीटेड मेन बेटर देन वुमेन। तो हम क्या देखते हैं कि विक्टोरियन एरा के अंदर हमने क्या देखा कि जो मेंस हैं उनको बेटर ट्रीट किया जाता था, विमेन्स को कम बेटर ट्रीट किया जाता था। तो हु वर हार्शली जज्ड फॉर एनी परसीव्ड रॉन्ग डूइंग। तो यहाँ पर जो मेन होते थे अगर वो कुछ गलत भी करते थे फिर भी उन्हें जज नहीं किया जाता था, पर जो वुमेन है उनके सिंपल एक्ट्स के लिए भी उन्हें जज किया जाता था। तो ये तो आपके नॉवल का इंट्रोडक्शन है। अब हम यहाँ पर इसकी समरी देखते हैं, कहानी की समरी क्या है, उसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो ये जो नॉवल है ये बशेबा एवरडीन के आसपास पूरी उनकी कहानी है। बशीबा कौन है? तो शी वॉज अ स्ट्रॉन्ग विल्ड एंड इंडिपेंडेंट यंग वुमेन हु इनहेरिट्स हर अंकल फार्म्स इन रूरल इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के किसी गांव के अंदर ये जो इंडिपेंडेंट यंग वुमेन है इसको उसके अंकल का फार्म मिलता है। एंड शी अट्रैक्ट थ्री वेरी डिफरेंट मैन थ्रू आउट दी स्टोरी। तो कहानी के अंदर जो कोई ऐसे तीन मेल्स होते हैं जिनको वो अट्रैक्ट करती है, और हर किसी के साथ अलग अलग जो कहानी है वो दिखाई गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर होता है गैब्रियल ओक। तो गैब्रियल ओक कौन होता है? तो ही वॉज अ पुअर शेपर्ड हु फर्स्ट मीट बशेबा एंड फॉल्स इन लव विद हर। तो वो बशेबा को मिलता है, देन उसके साथ उसको प्यार हो जाता है, देन कुछ इवेंट्स होते हैं एंड ही एंड्स अप वर्किंग फॉर हर ऑन हर फार्म व्हेन ही लूजेस हिज ओन जॉब। और लास्ट में जब वो गैब्रियल ओक होता है वो अपनी जॉब को खो देता है, तो वो बशीबा के जो फार्म है वहां पर काम करता है। ऐसे ही सर्जियन फ्रांसिस ट्रॉय होता है। तो ही वॉज अ चार्मिंग रेकलेस सोल्जर। तो ये जो ट्रॉय है ये सोल्जर है। बशेबा इसके प्यार में पड़ जाती है। डिस्पाइट हिज फॉल्ट्स दे मैरी, बट ट्रॉय इज रिस्पॉन्सिबल एंड सेल्फिश नेचर कॉजेज मैनी प्रॉब्लम्स। तो हम क्या देखते हैं कि जो ट्रॉय होता है, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल होता है। बशेबा को उसके अंदर जो भी फॉल्ट्स होते हैं वो पहले से ही पता होते हैं, बट स्टिल वो उससे शादी करती है। जो ट्रॉय है वो इररिस्पॉन्सिबल है, उसका नेचर सेल्फिश है, जिसकी वजह से काफी सारी उनके शादी में उनके प्रॉब्लम्स आती हैं, और बिट्रेयल जो कि बशेबा को पूरा हर्ट कर देता है। फिर लास्ट में आता है फार्मर विलियम बोल्डवुड, जो कि एक वेल्दी और सीरियस मैन है, ठीक है, हु बिकेम्स इन्फैचुएटेड विद बशेबा आफ्टर रिसीविंग अ प्लेफुल वैलेंटाइन कार्ड फ्रॉम हर। तो हिज ऑब्सेशन विद हर ग्रोज लीडिंग टू ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंसेज। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फार्मर है इसको बशेबा के साथ कुछ ज्यादा ही ऑब्सेशन हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंसेज भी देखने के लिए मिलते हैं। थ्रू आउट द स्टोरी बशेबा फेसेस द चैलेंज ऑफ लव। तो पूरी कहानी के अंदर जो बशेबा है वो क्या फेस कर रही है? लव के जुड़े हुए चैलेंजेस को फेस कर रही है। भले ही वो इंडिपेंडेंट है और अपने फार्म जो है उसका है वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में रहती है,
लेकिन उसने अपनी लाइफ में कुछ हार्ड लेसन सीखे, लव के बारे में, ट्रस्ट के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। एंड इन द एंड जो है वो रियलाइज करती है कि जो गैब्रियल ओक है केवल वही एक लॉयल और स्टेडी मैन है जो उसके बारे में सच में उसकी परवाह करता है। एंड लास्टली वो उसके साथ शादी कर लेती है और वो प्यार से रहने लग जाती हैं। तो ये जो नॉवल है इसके थीम्स क्या क्या हैं, तो लव, पैशन और इंडिपेंडेंस के बारे में ये जो नॉवल है ये एक्सप्लोर करती है। अब यहाँ पर जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था वो आ रहा था कि ये जो नॉवल है इसका टाइटल कितना मतलब सिग्निफिकेंट है, टाइटल के बारे में जो इंपॉर्टेंस है वो यहाँ पर आपको बतानी है। सो द टाइटल फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड मीन्स बीइंग अवे फ्रॉम द नॉइजी केओटिक वर्ल्ड। जो भी वर्ल्ड, जो इतना ज्यादा शोर शराबे वाला वर्ल्ड है जहाँ पर इतनी भाग दौड़ है, उस वर्ल्ड से दूर हो जाना। ये नॉवल हाईलाइट करती है कि कैसे जो कहानी का मेन कैरेक्टर बशेबा है लिव्स इन अ पीसफुल कंट्री साइड अवे फ्रॉम द प्रेशर्स एंड ड्रामा ऑफ द सोसाइटी। तो किस प्रकार से वो इंग्लैंड के किसी एक गांव में शांति से रहती है, सोसाइटी के जो प्रेशर और ड्रामा है उससे वो बहुत दूर है। इवन इन दिस क्वाइट सेटिंग शी स्टिल, पर अब इस सब के बाद भी उसको कितने सारे जो पर्सनल स्ट्रगल्स हैं वो फेस करने पड़ते हैं, उसके रिलेशनशिप्स जो हैं वो इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं। सो द टाइटल रिफ्लेक्ट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द काम रूरल लाइफ एंड चैलेंजेस ह्यूमन इमोशंस एंड सोशल एक्सपेक्टेशन। तो ये बात करता है कि आप कितने भी कामनेस में चले जाओ, कितनी भी रूरल लाइफ में चले जाओ, पर कभी कभी जो ह्यूमन इमोशंस हैं उनकी वजह से आपको चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। तो लव यहाँ पर एक ह्यूमन इमोशन है जिसकी वजह से बशेबा को चैलेंजेस फेस करने पड़े। अगर आप समाज में किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस रखते हो तो भी आपको चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा, चैलेंजेस आपको अल्टीमेटली फेस करने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पर टाइटल का सिग्निफिकेंस ये है कि टाइटल जो है वो कह क्या रहा है कि फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, तो क्राउड से दूर चले जाना यानी कि सोसाइटी से दूर चले जाना। सो द टाइटल सजेस्ट अ रीट्रीट फ्रॉम द केओस नॉइस ऑफ द बिजी क्राउडेड वर्ल्ड। तो ये जो क्राउडेड वर्ल्ड है इसकी बिजी नॉइस से हमें दूर हो जाना है। जो बशेबा है वो मेन कैरेक्टर है, वो पीसफुल कंट्री साइड में रहती है, किसी भी प्रकार का जो डिस्ट्रैक्शन है उसकी लाइफ में हमें देखने के लिए नहीं मिलता। अब यहाँ पर दो चीजें, सॉलिट्यूड वर्सेस स्ट्रगल। तो एक तरफ उसका अकेलापन है और दूसरी तरफ उसको स्ट्रगल भी करना पड़ रहा है। तो डिस्पाइट बीइंग अवे फ्रॉम द सोसाइटी बशेबा स्टिल फेसेस पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। तो समाज से अलग रहने के बावजूद भी उसको कई सारे पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट को, इमोशनल चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। और एक चीज यहाँ पर समझ में आती है कि जो अकेलापन होता है जरूरी नहीं है कि वो हमेशा आपके लिए पीस लेकर आए। फिर यहाँ पर आपके एग्जाम में एक और क्वेश्चन आया था जिसमें आपको जो कैरेक्टर्स हैं फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड उनके कैरेक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। एंड किस प्रकार से वो रूरल इंग्लिश सोसाइटी की 19th सेंचुरी की जो रूरल इंग्लिश सोसाइटी है उसकी पिक्चर क्रिएट करते हैं उसके बारे में आपको बताना है। सो आप बताएंगे दैट इन फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड थॉमस हार्डी प्रेजेंट सेवरल कैरेक्टर्स हु रिफ्लेक्ट डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ रूरल इंग्लिश सोसाइटी इन द 19th सेंचुरी। तो जो थॉमस हार्डी हैं उन्होंने 19th सेंचुरी की जो रूरल सोसाइटी है उसके कई सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स हमें बताए हैं। हर एक जो कैरेक्टर है वो स्पेसिफिक सोशल रोल और टाइप को हमें बताता है। तो सबसे पहले आपने बताना है जो सेंट्रल जो मेन कैरेक्टर है बशेबा, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन है जिसको उसके अंकल का फार्म मिलता है। और यहाँ पर वो जो वुमेन का रोल है वो किस प्रकार से 19th सेंचुरी में आकर चेंज होने लग गया था उस चीज के बारे में हमें पता लगता है। तो शी इज नॉट अफ्रेड टू मैनेज द फार्म हर सेल्फ इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। तो यहाँ पर उसको इस समाज के अंदर अपने फार्म को अकेले मैनेज करने में किसी भी प्रकार का डर नहीं है। हर इमोशनल डिसीजन एंड रोमांटिक स्ट्रगल शो द लिमिटेशन प्लेस्ड ऑन विमेन। और यहाँ पर जो वो इमोशनली जो स्ट्रगल करती है वो चीज समझ में आती है कि जो वुमेन है वो उसके ऊपर कहीं ना कहीं जो उसके इमोशनल डिसीजंस होते हैं, जब वो इमोशनल होकर डिसीजन ले लेते हैं तो उनको चाहे वो कितना भी सॉलिट्यूड में चले जाएं उनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। फिर जो ओक है गैब्रियल वो एक शेपर्ड था, ठीक है, बट ही वॉज हार्ड वर्किंग और शुरुआत में वो बशेबा के साथ काम भी करता है। वो आइडियल मॉरल वर्किंग मैन है उस समय का। तो हम देखते हैं कि उस समय भी ऐसे मेंस थे जो कि काम किया करते थे, काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग थे। जो गैब्रियल का लव है बशेबा के लिए, वो डेडिकेशन है कि किस प्रकार से जो टफ टाइम में वो उसकी हेल्प करता है,
ट्रेडिशनल वैल्यूज, लॉयलिटी, ड्यूटी, सेल्फ सेक्रीफाइस, ये सारे के सारे हमें गैब्रियल ओक के कैरेक्टर में देखने के लिए मिलते हैं। जो ट्रॉय है वो एक चार्मिंग है बट ही वॉज इररिस्पॉन्सिबल सोल्जर। भले ही वो दिखने में अच्छा है पर वो कैसा है, इररिस्पॉन्सिबल है। वो बशेबा का दिल तो जीत लेता है पर यहाँ पर डेंजर्स ऑफ अट्रैक्शन सामने आते हैं कि शक्ल देखकर अगर हम किसी के साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं तो उसके साथ हमें डेंजर्स का भी सामना करना पड़ता है और उसकी जो सुपरफिशियल क्वालिटीज हैं उन सब पे हमें नहीं जाना। ठीक है, तो ट्रॉय का जो कैरेक्टर है वो शो करता है टेंशन बिटवीन रोमांटिक आइडियलिज्म एंड हार्श रियलिटीज ऑफ रिलेशनशिप्स। तो भले ही वो बशेबा के साथ कितना भी रोमांटिक बर्ताव करता था पर जब लास्ट में उसने उसके साथ शादी कर ली तो उसके बाद हम क्या देखते हैं कि रियलिटी सामने आ गई, एक रिलेशनशिप में जो हार्शनेस होती है वो सामने आई। फिर यहाँ पर फार्मर बोल्डवुड है। तो जो फार्मर बोल्डवुड है, ही वॉज वेल्दी क्वाइट मैन हु बिकम्स ऑब्सेस्ड विद बशेबा आफ्टर शी सेंड हिम अ प्लेफुल वैलेंटाइन। तो यहाँ पर बशेबा उसको वैलेंटाइन गिफ्ट जब भेजती है तो ये जो फार्मर है वो उसके साथ बिल्कुल ही ऑब्सेस हो जाता है। तो इसका जो ऑब्सेशन है वो शो करता है कि जो सोशल क्लास होती है उसके पास कितनी पावर थी और कभी कभी जो क्लास है ये डेंजर्स, मतलब कि जो रिच लोग थे उस टाइम पर समाज में उनके पास पावर थी और वो है डेंजर में भी फंसा सकते थे दूसरों को। फिर एक वहां पे कैरेक्टर है फैनी रॉबिन। तो जो फैनी है, शी इज अ यंग वुमेन हु हैज अ ब्रीफ अफेयर विद ट्रॉय, जिसका ट्रॉय के साथ अफेयर होता है जिसकी वजह से पूरी ट्रेजेडी होती है। जो बशेबा और जो ट्रॉय की शादी है वो इस फैनी की वजह से ही टूट जाती है। तो शी रिप्रेजेंट द वल्नरेबिलिटी ऑफ अ वुमेन इन अ स्ट्रिक्ट मॉरल सोसाइटी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फैनी है वो क्या है, शी इज वेरी वल्नरेबल। ठीक है, वो वल्नरेबल बहुत ज्यादा है, उसके पास जैसे कि कोई ऑप्शन ही नहीं था। ठीक है, और उसके पास सिर्फ एक यही ऑप्शन था कि उसे ट्रॉय के पास जाना पड़ा, जबकि जो ट्रॉय है ही वॉज नॉट अ गुड मैन। अब आप यहाँ पे बताओगे कि ये जो कैरेक्टर्स हैं वो किस प्रकार से रूरल इंग्लिश सोसाइटी का जो पिक्चर है वो हमारे सामने क्रिएट कर रहे हैं। तो ये कैरेक्टर्स हमें बताते हैं सोशल एक्सपेक्टेशंस के बारे में कि जो रूरल लाइफ है वहाँ पे सोशल क्लास के साथ क्या एक्सपेक्ट किया जाता है। जैसे कि बोल्डवुड है, गैब्रियल है, वो स्टेबल ट्रेडिशनल रोल्स दिखाते हैं कि लैंड ओनर और वर्कर क्या काम किया करते थे। और बशेबा हमें ये दिखाती है कि कैसे जो इंडिपेंडेंस है वो कैसे जो विमेन्स हैं वो इंडिपेंडेंस पाकर जो है वहाँ पे जो पुरानी नॉर्म्स थी उनको वो विमेन चैलेंज कर रही थी। तो यहाँ पे हमें दो चीजें देखने के लिए मिली। पहली चीज, लैंड ओनर और वर्कर्स के ट्रेडिशनल रोल्स के बारे में पता चला और बशेबा के कैरेक्टर से हमें ये पता चला कि कैसे जो वुमेन है वो पुराने नॉर्म्स को चैलेंज करती थी। दूसरी चीज, जेंडर रोल्स। तो जो ट्रीटमेंट है विमेन का इज अ की थीम। जो बशेबा है वो स्ट्रगल करती है अपनी आजादी के लिए, ट्रॉय उसको मिसट्रीट करता है, फैनी का ट्रेजिक फेट। तो ये सारी चीजें हमें बताती हैं वुमेन को रूरल सोसाइटी में कैसे जज किया जाता था। जो कैरेक्टर्स हैं उनके आपस में रोमांटिक रिलेशनशिप है जहाँ पर हमें इमोशंस, एक्शंस, ये सब देखने के लिए मिलता है। पर एक चीज और हम देखते हैं कि उनकी जो कम्युनिटी है वो उनको हैवीली जज करती है। तो दिखाया गया है कि किस प्रकार से जो समाज है वो आपके ऊपर जजमेंट्स को लगाता रहता है। चाहे आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स हो फिर भी लोग आपको जज करेंगे। पब्लिक ओपिनियन जो है, सोशल नॉर्म्स जो है, उनसे आपकी लाइफ इन्फ्लुएंस होगी। देन जो है लाइफ एंड वर्क, अगर हम देखें तो वहाँ पे जो कंट्री है, कंट्री साइड में लोग किस प्रकार के काम करते थे, जैसे कि कोई शेपर्ड है, कोई फार्म को मैनेज कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें रूरल लाइफ की हमें पता चलती हैं। तो ओवरऑल द कैरेक्टर इन फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड कंबाइन टू क्रिएट अ विविड पिक्चर ऑफ द 19th सेंचुरी रूरल इंग्लैंड, इलस्ट्रेटिंग द टेंशंस बिटवीन ट्रेडिशन एंड चेंज। तो यहाँ पर ये जो कहानी है ये हमें ये बता रही है कि ट्रेडिशन जो होता है, ट्रेडिशन और चेंज, इन दोनों के बीच में किस प्रकार से टेंशंस क्रिएट होती हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स, इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारी वेबसाइट hindustanknowledge.com पर मिल जाएगा। वहां से जाकर आप लोग अपने पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर बीईजीसी 133 का आर्टिकल रहेगा, उधर से आपको नीचे स्क्रॉल करके पीडीएफ मिल जाएंगे। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि वहां से आपको वीडियोस के लिंक, पीडीएफ के लिंक वो सारे व्हाट्सएप पे अवेलेबल रहेंगे।